दोस्तों गुड मॉर्निंग। वर्तमान समय में मैंने कुछ बात नोटिस करी है, शायद आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी। आप देख रहे होंगे कि बीमारी का परसेंटेज, चाहे वो माइग्रेन हो, एसिडिटी हो, घबराहट हो, चेस्ट पेन हो, एसिडिटी हो, थायराइड हो, हार्मोन्स की समस्या हो, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो, वेट की प्रॉब्लम हो, इसमें कहीं ना कहीं मैं व्यक्तिगत तौर पे क्लिनिक पे देख रहा हूँ कि महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है। पुरुष भी बीमार हो रहे हैं, लेकिन उनकी तुलना में महिलाओं का प्रतिशत अभी बहुत ज़्यादा है। अचानक घबराहट हो रही है, माइग्रेन हो रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, गैस हो रही है, डकार हो रही है। क्यों? कभी विचार करा? बीमारियों का तो बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम हम डॉक्टर साहब को दे देंगे और उसका ट्रीटमेंट भी दे देंगे, लेकिन समस्या आपने शुरू करी है तो उस पर विचार करिए ना। आपकी समस्या है, आपके शरीर की समस्या है, तो उसका कोई ना कोई कारण आपके पास है। हम डॉक्टर्स को वो लैंग्वेज समझ में आती है। भगवान चिमटी भर के आपको बोल रहा है तो वो हमको समझ में आता है कि क्या कारण है, तो खुल के बात करिए। 3 ही मुख्य कारण होते हैं। या तो आपकी लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, पुरुषों की भी लाइफ स्टाइल गड़बड़ रहती है, पर महिलाएं इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं कि अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, तो भगवान चिमटी भर देगा एक दिन बाद कि सुधर जाओ, क्योंकि अगर दिनचर्या बराबर नहीं है तो हमारे शरीर की हार्मोनल गतिविधियां और सारे केमिकल्स प्रभावित होते हैं। दूसरा, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, खाने पीने में पहचानना ही नहीं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, फाइबर क्या है, विटामिन क्या है, चाय क्या है, समोसा क्या है, पराठा क्या है, घी क्या है, तेल क्या है, आम का रस क्या है, किससे फ़ायदा है, किससे नुकसान है। 80-80, 85-85 किलो के, और कुछ नहीं, सुबह टोस्ट ले लेते हैं डॉक्टर साहब, चाय ले लेते हैं। 1 बजे तक तो मैं खाना नहीं खाती, 2 बजे तक, जब तक घर का सारा काम नहीं हो जाए मैं खाना नहीं खाती। भोजन हमारी पहली दवाई है, दवाइयाँ बाद में है। अगर आप भोजन को दवाई नहीं समझेंगे तो फिर दवाइयाँ आपका भोजन बन जाएगी। और तीसरा मुख्य कारण, तनाव। तनाव से कॉर्टिसोल हार्मोन पैदा होता है, तनाव का हार्मोन, जो शरीर की सारी गतिविधियों को प्रभावित करता है। अपेक्षा और उपेक्षा, उसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, ऐसा न हो जाए, वैसा। वर्तमान में नहीं जीते, या तो भविष्य की कोई चीज़ को लेकर गठान बांध दी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उसको तो आप सुधार नहीं सकते। या फिर भूतकाल में जो हुआ है उसमें चिंतित हो रहे कि ऐसा हुआ था, या फिर भविष्य का, माफ कीजिए मैंने कहा कि भविष्य में होने वाला होगा, आपको पता ही नहीं क्या। वर्तमान में जिए और भूतकाल की चीज़ों को लेकर इतनी ज़्यादा गठान बांध के बैठ जाते हैं। ऐसा हुआ था, क्या कर लोगे आप उसको? समय को तो आप बदल नहीं सकते, वो तो गुजर गया। आने वाले समय को सुधारना है तो वर्तमान को हमको सही रखना होगा, तभी तो आने वाला समय सुधरेगा। छोटी छोटी बात को लेकर इतनी चिंताएं, मरने का डर सबको ही रहता है, पुरुष को भी रहता है, महिला को भी रहता है। पर आप देखिए, मतलब ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, अनुमान बता रहा हूँ, ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है। पर पुरुष की अगर अचानक डेथ होती है तो अटैक आया और गए, महिलाएं सीधे हॉस्पिटलाइज होती है, बीपी चेक होता है, घबराहट हो रही, चेस्ट पेन हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं, या तो शुगर बढ़ी हुई है, या फिर बीपी बढ़ा हुआ है, या खून की कमी है, ये सब, और सब कुछ मैनेज कर के वापस घर। पुरुष एक झटके में जाते हैं। आप अपने आसपास ही कैलकुलेट करिएगा। तो कुल मिलाकर के दोनों की जवाबदारी, पुरुष और महिला, हम क्यों इतना उलझ रहे हैं? वर्तमान में जिए, लाइफ स्टाइल सही करें, डाइट एंड न्यूट्रिशन सही करें, और स्ट्रेस को मैनेज करें, अपने तनाव को मैनेज करें, वर्तमान में जिए। डॉक्टर्स आपको ठीक नहीं करेंगे, डॉक्टर्स गाइड हो सकते हैं, उनको गाइड की तरह लीजिए। गोलियां आपका जीवन बचाएगी नहीं, ये तात्कालिक मदद है, टेम्परेरी मदद है कि हाँ अभी आपको घबराहट हो रही है, आपके ब्रेन को ऐसी दवाई दे दी जिससे सुन्न हो जाए, बढ़िया नींद आ गई, ठीक है, बीपी भी कंट्रोल हो गया। और ये डॉक्टर्स की भी जवाबदारी है कि बोले कि ये दवाई से परमानेंट आराम नहीं आएगा, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप अपने काबू में नहीं हैं, तो अभी आप ये दवाई लीजिए। पर इन चीज़ों पे काम करिए। और डॉक्टर्स को 100% पता होता है। थोड़ी हिस्ट्री लीजिए, बैठ के बात करिए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब खुल के बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसकी बीमारी का कारण क्या है। या तो 2 बजे दिन तक खाना खा रहे हैं, या खाना ही नहीं खा रहे। एक महिला, कल मैंने पेशेंट देखी, ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट चल रहा है। ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में गोली ऐसी दी जाती है जिससे पेशाब की मात्रा बढ़े तो बीपी कंट्रोल हो, और वो महिला दिन भर में सिर्फ आधा लीटर पानी पीती है। अब वो गोली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगी या दूसरी समस्याएं पैदा करेगी? तो हम डॉक्टर्स की भी बड़ी जवाबदारी है कि हिस्ट्री ज़रूर लें, उनसे बैठ के बात करें, पूछें कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या लाइफ स्टाइल है, क्या डाइट एंड न्यूट्रिशन है, क्या तनाव है।
और उस पर भी थोड़ा विचार करके उनको आईना दिखाएं कि ये आपकी बीमारी का कारण है, मैं आपका मददगार हूँ, सॉल्यूशन आपको ही निकालना है। क्योंकि अभी रिसेंटली देख रहा हूँ, अभी जस्ट मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होकर आ रहा हूँ, मेरे ही 2 पेशेंट्स हैं। रात को अचानक फ़ोन आता है, डॉक्टर साहब घबराहट हो रही, सीने में जकड़न हो रही, छाती में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, इमरजेंसी, आप तुरंत जाइए। हॉस्पिटल गए, सारे टेस्ट नॉर्मल है उनकी, और महिला ही है दोनों। ECG नॉर्मल है, सिर्फ ट्रैकीकार्डिया मतलब धड़कन बढ़ी हुई है। और जब हिस्ट्री में पता चला कि बच्चे की शादी नहीं हो रही है, या ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, उसका तनाव लेकर अननेसेसरी, ये हस्बैंड से ऐसी समस्या है, वो सास से ऐसी समस्या है, बहू से ऐसी समस्या है। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि दिल खोल के जियो, नहीं तो डॉक्टर दिल खोलेंगे, और दिल को खोल करके जीने का अलग ही मज़ा है। इतना तनाव लेके जीने से भगवान भी आपकी मदद नहीं करेगा। थैंक यू।